तो झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल आखिरी इम्तिहान है जिसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे। देखना है उनके दावे में दम कितना है और इन दावों का वोटिंग पर क्या असर पड़ने वाला है। मानता हूं कि बहुत अच्छा मेजोरिटी से बीजेपी का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। कम से कम 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार फिर से स्थापित होने जा रही है। आखिरी चरण का थम गया प्रचार, अब दांवों में बनने लगी सरकार। संथाल परगना पर सबकी है नजर, क्या घुसपैठ की बातों का होगा असर? संथाल में टक्कर क्या होगी पिक्चर? झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का इम्तिहान 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दावों की भरमार रही। चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज नेताओं ने झारखंड में अपनी अपनी जीत का दावा किया। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा ने कहा कि इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन का मूड है, यहां एनडीए की सरकार बनेगी। तो सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा सत्ता पाने के लिए बीजेपी छटपटा रही है, लेकिन इस बार भी हमारी ही सरकार बनेगी। फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, डबल इंजन का सरकार बनाना चाहते हैं। गुजरातियों का हमने जो झारखंड का मूड देखा, ये पूरा मूड परिवर्तन का मूड है। मोदी जी का पक्ष में एक लहर बह रहा है और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा मेजोरिटी से बीजेपी का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। अभी हम लोगों ने पहली बार 20 वर्ष में राज अलग होने के बाद पहली बार ये एनडीए और भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल किया है। और आज ये लोग का हालत इतना खराब हो गया है, बिना सत्ता का ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया। संथाल परगना झारखंड की सत्ता की धुरी मानी जाती है, लिहाजा आखिरी चरण में संथाल पर सियासी निगाहें टिकी हैं। देवघर में चुनावी कैंपेन कर रहे बीजेपी और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पहले जितनी सीट संथाल में हमारे पास से दुगनी हमको मिलने वाली है। हम इधर कोल्हान में भी बहुत अच्छा किया, जहां कोल्हान में 0 थी वहां 8 से 9 सीट हमारी आने वाली है। और कुल मिलाकर मेरा इतना ही है कि हम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। जनता के बीच हैं और जनता भी पूरी तरह से तैयार है कि अब हम न झारखंड बटेगा, न हम बटेंगे, न संथाल अलग होगा, न सरायकेला खरसावा अलग होगा। झारखंड एकजुट है, एकजुट रहेगा और अपने हक अधिकार के लिए जनप्रतिनिधि चुनेगा और सरकार बनाएगा। कुछ महीने पहले हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन अब बीजेपी में हैं और एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनने की ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के पक्ष में हर जगह है, हर जगह। कल बारहिट जैसे जगह में इतना भीड़ था आदिवासी का, उसी में अंदाज हो गया, उसी में यह है। हमने जमीन का हकीकत, हम ऊपर से नहीं बोल रहा। यहाँ कम से कम 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार फिर से स्थापित होने जा रही है। और जो वेलफेयर स्कीम्स था वो गांव-गांव, टोले-टोले तक लोगों के बीच पहुंचा है। भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन दावों का दौर जारी है। इन दावों और नारों का वोटिंग पर कितना असर होगा, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनावी समर का पिटारा खुलेगा। कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना एनएमसीएच से मृतक फंटूश कुमार के गायब आंख पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। ड्यूटी पर तैनात 2 नर्स प्रीति मंडल और सुनीता कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अभी